हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी 2025 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके 2025 में आपके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र हैं। वायरल मतलब आपके क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर 70 में 70 पक्का 100% गारंटी के साथ। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आते ही हैं, जैसे कि 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आए हैं विकल्पी प्रश्न, वो यहाँ पर वहीं लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए आपका है 95 नंबर आपका कवर हो जाएगा। इससे क्यों? क्योंकि इसमें 20 विकल्प आपके पेपर में आते हैं, तो आपका 20 विकल्प आपके 70 अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, मेरे अंत तक वीडियो देख लेते हो, मेरी गारंटी आपका विकल्पी सारे इसी से आ जाएंगे। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, मैं चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। अब कौन माने जाते हैं आपको इसमें ये बताना है, कौन माने जाते हैं। आपको ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, पद्मनाभ पुनालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो देखो निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या दूसरा क्यों बढ़ता हूँ, फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ। एक और हमारा विकल्प आगे क्या दिया है, यदिया बाजे पहलिया के घुंघरू। तो इसका राइट आंसर आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का तीसरा कह रहा है कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। आपको इसमें राइट आंसर बताना कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोणार्क के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। यहाँ पर चंद्र छूटा है, यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या चौथे को बढ़ता हूँ। चलो चांद पर आपको 70 में बताना कितने आपके विकल्पी राइट हैं, कितने सही हुए हैं। आपको टेस्ट बिल्कुल समझ लो, आपका टेस्ट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आपकी आ चुकी है। अगला प्रश्न, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अगेय या मोहन राकेश। चलो चांद पर चलें, देखो राहुल संस्कृत्यानंद जो थे, अगेय जो थे ना, वो बहुत सी यात्राएं करते थे, ये यात्रा वृत्तांत ज़्यादा करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, अगेय होगा। कौन होगा? अगेय। प्रश्न संख्या चौथा की पांचों की बढ़ता हूँ। तूफानों के बीच की विधा है, यानी तूफानों के बीच की विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी या अगला आपका क्या दिया है, रिपोर्टाज। इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि क्या बताना है, इसको राइट आंसर बताना है। ये तूफानों के बीच रचना है, तो ये कौन सी रचना, विधा की रचना है? रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा कि केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतकाल के, भक्तकाल के, आधुनिक काल के। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है केशवदास किस काल के कवि हैं। तो केशवदास आपके किस काल के कवि हैं? केशवदास आपके रीतकालीन काव्यधारा के कवि हैं। रीतकालीन काव्यधारा के कवि हैं, यानी रीतकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 7वां आपका कह रहा है भारत भारती के रचनाकार हैं मेथिसर गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मक्खना चतुर्वेदी या सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत भारती के रचनाकार मेथिसर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राष्ट्रकवि मेथिसर गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक जरूर देखना। देखिए भारतीय युग की समय अवधि है 1900 से 1929 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक, या आगे आपका ऑप्शन दिया है सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, सन 1800 से 1836 ईस्वी तक। यदि आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पे से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो आपका जो आपका युग है, ये वाला युग है भारतीय युग आपका 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, यानी कि सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें कौन सी नहीं है? ग्राम्य, स्वर्णधूल, कामायनी, युगांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कामायनी, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा है कि रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास या घनानंद। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न
आपका प्रश्न संख्या आपका 11वां कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है, यानी चंद्रगुप्त किसकी रचना है, आपको ये पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त आपकी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये क्या एक नाटक है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न संख्या आपका 12वां कह रहा है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामऋषि बेनीप्रिय या देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आप क्या कह रहा है दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 13वां शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नी भंडारी, उपेंद्र अश्क, सत्येंद्र त्रिवेदी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला का विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। प्रश्न संख्या 14 का हजारी प्रसाद त्रिवेदी के लेखक हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी पानी के प्राचीर या आगे दिया आपका चंटी के, या आपका आगे दिया बूंद के और समुद्र, या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना कौन है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बढ़ता, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना नाटक नहीं है, यानी इनका नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, अंधेरी नगरी, धनुषामणि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, क्योंकि देखो आपका अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त है, धनुषामणि भी है, लेकिन अंधेरी नगरी ये आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। प्रश्न संख्या आपका 16वां कह रहा है रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। आपको वीडियो लास्ट तक देखना, सारे विकल्प मैं लेकर आया हूँ, अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से इनको रट लेना क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी लाल बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, या आप सेनापति हैं, या आगे आपका दिया है 3 विकल्प केशव या पद्माकर भूषण। तो इसका देखो पद्माभरण के रचयिता कौन है, पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या अगला हमारा क्या कह रहा है 18वां प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कौन सी है, इसमें आपको बताना है कनुप्रिया, आपको इसमें बताना है कनुप्रिया, या सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 19वां कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह दिनकर, सदानंद पंत। तो प्रयोगवादी का कवि कौन आपको ये बताना है, तो प्रयोगवादी के कवि कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 20वां कह रहा आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, इसमें आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, आंगन के पार द्वार रचयिता धर्म भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गगे या गिरिजा कुमार माथुर। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न संख्या 21वां कह रहा रक्षाबंधन नाटककार हैं। रक्षाबंधन उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं रक्षाबंधन के नाटककार। प्रश्न संख्या 22वां कह रहा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत काश, इंद्रजाल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न 23वां कह रहा है राग दरबारी की रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी की रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल, अगे या मेहता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, श्रीलाल जी हैं। किसके रचनाकार हैं, किसके रचनाकार आपको बताना, राग दरबारी के रचनाकार। अगला प्रश्न 24वां क्वेश्चन कह रहा है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम आपको बताना है प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग या छायावादी युग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न संख्या आपका 25वां विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो विष्णु प्रभाकर आपके प्रकवादी युग लेखक हैं, इसमें से कोई नहीं, इनमें डी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 26वां, देखिए अब 25 क्वेश्चन आपके थे, आपके गद्यांश पद्यांश की आपके रचनाएं थी। अब 25 क्वेश्चन आपका व्याकरण से है, तो आपको अच्छे से समझ लेना व्याकरण से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया कि पुनि पुनि मुक्साई अकुलाई देख दशा हर मन मुस्काई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल रस। तो आपको प्रश्न इसको पढ़ने से ही आपको पता होगा मुस्काई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, क्या होगा, हास्य रस। प्रश्न संख्या आपका
27वां क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 27 आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। आहूत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा, आहूत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 28वां करा है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। दोहा का उल्टा रूप, देखो दोहे का उल्टा रूप सोटा छंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। दोहे का उल्टा रूप सोटा छंद कहलाता है। 4 चरण होती हैं, आपको पता है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्या आपका 29वां करा, अनुरूप में शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। यानी अब देखो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना। तो यानी इसमें आगे कौन लगा है, आया अनुरूप, रूप के आगे कौन लगा, अनुरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा अनुरूप। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 30वां कह रहा है, रामकृष्ण में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास या तत्पुरुष समास। रामकृष्ण में कौन सा समास आपको बताना है इसमें, तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा रामकृष्ण में। अगला प्रश्न 21वां का, वायु समीर बयार पर्याय हैं। यानी कि वायु समीर और पर्याय का मतलब पर्यायवाची हैं। वायु समीर बयार किसके पर्यायवाची आपको, सूर्य के हैं, तारों के हैं, या आगे आपका दिया है हवा के हैं, बादल के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आपको इस पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, हवा के हैं। प्रश्न संख्या आपका 32वां कह रहा है आपका, तस्मे शब्द में विभक्ति विमोचन है। देखो तस्मे यानी कि आपका विभक्ति विमोचन आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। अभी से याद करना शुरू कर दो, तभी आप इनका आंसर सही कर पाओगे। चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, एकवचन, द्वितीय व्यक्ति एकवचन बहुवचन, पंचमी व्यक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, चतुर्थी व्यक्ति एकवचन। अगला प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं। संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी संदेहपूर्ण कह रहा है तो संदेह मतलब हो रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला का संदेहात्मक वाक्य होगा। अगला प्रश्न प्रश्न का 34वां कह रहा कि मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित हो क्या वाक्य है, क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मैं पत्र लिखूंगा, या मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, कहने वाला ही पत्र लिखेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 का स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन, आसपास, बहुत समय। तो इसमें देखो स्थान की बात की जा रही है, क्रिया विशेषण, तो इसका आसपास होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 36 कह रहा, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जीत बहुत दिन बीते। यानी कि इसमें आपको शोक का अनुभव किया जा रहा है। जब भगवान राम वनवास गए थे तो उसमें आपको बताया गया है, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जीत बहुत दिन बीते, यानी कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि शोक में ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसका आपको पता होगा करुणस होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 37 कह रहा, ज्यों आँखें सब देखी आँखें न देखी जाई, में कौन सा अलंकार है। तो इसका आपका आंसर आपको बताना, आगे इसमें दिए हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न, सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा रूप सोठा छंद कहलाता है, इसमें 4 चरण होती है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 29वां का, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी उपसर्ग आपको बताना, आपको उपसर्ग बता चुका हूँ, किसी वाक्य के आगे लग जाता है। तो सुगम यानी यानी कि ए वाला राइट हो जाएगा, सुगम। अगला प्रश्न संख्या आपका 40वां का, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 4, 8, 2, 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, अर्थ के आधार पर 4 कितने हैं, 4 हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका कह रहा है, कृत्यवाची में प्रधानता होती है। कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है, तो कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर डी और आगे कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 22 का, जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हुए पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप होते हैं उनके पद कहलाते हैं अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 43 का, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इसमें विकल्पी 2 नहीं है, आपको देखो ये तो दोनों होंगे ही, आगे आपके 2 इसमें विकल्पी नहीं दिए, छूट गया है। अगला 44वां प्रश्न को बढ़ता हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 8 भेद हैं। कितने हैं, 8 भेद हैं। अगला प्रश्न संख्या 45, कृत्यवाची में प्रधानता होती है। तो इसमें किसकी होती है,
क्रिया की विशेषण की कर्ता के कर्म की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म की विशेष होती है। अगला प्रश्न संख्या 46 कह रहा निम्न में कौन किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद, तो इसमें किसका नहीं प्रयोग हुआ है, मतलब अब किसका नहीं प्रयोग हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, अनुत्तीर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न संख्या क्या है, नीलकंठ का समस्त पद प्रयुक्त समास है, नीलकंठ द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तो ये नीलकंठ किसका समास है, अब बहुब्रीहि समास है, क्या बहुब्रीहि समास है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना इसमें नीरद, अम्बुज, जलद, जलज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलज पर्यायवाची नहीं है, जलज पानी का पर्यायवाची शब्द है। 49वां युष्मत तुम सर्वनाम तृतीया एकवचन रूप है, तृतीया, तो इसमें क्या होगा, तोया, तोया क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका होगा तोया। अगला प्रश्न 50 अंतिम विकल्पी प्रश्न कह रहा है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का वाक्य व्याकरण रहित परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, तो आपको देखो अचानक चला गया यानी कि क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 50 बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।